केवलं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदश्चौतिसहस्रसङ्ख्या नेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। हरिघन्तभासि यत्थं गणखरदेवेहि गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमघो वयं शिरसा। ईशावन्ते सुधभक्ति का और सुगो को तो सालोकिम अंगो वंग पहिने पाऊने परियमनि सुपनिमानि गुरु गए चूलिया के सुततय तुइदम कायम सैनिक कालमंचिनि पूज्यमि वंदामि नमस्सामि। दुखो को कम को वैलाओ सुगयम नम समाय मुन्नम जिन्मुन संपत्ति रोमशम अतनमोस्तु पूर्वानेक्षे साध्या विलायम श्री आचार्य भक्ति का शुभम करोमि। सुचरितपोनिदीप्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्तिस गुण सम्मग्गे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्य सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन या तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अच्छुकम्मं जन्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माग्रतास्तपोधनधना साधुप्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। निशाई बनते आर्य भक्ति का सुखो को तो सालोकिम समनानुसमदन समचरितानम पंचविहाचारणम आर्यानम आयरादि सुगुणानुपानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये धर्म की शुरुआत के लिए श्रद्धा आवश्यक, और वो श्रद्धा भी परमार्थभूत होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा स्वार्थवश भी हो सकती है। इसलिए उस श्रद्धा के पीछे अगर कोई स्वार्थ नहीं है, उसके पीछे परमार्थ छिपा हुआ है, तो वो श्रद्धा हमारे जीवन में धर्म की शुरुआत करती है। सिर्फ धर्म की शुरुआत होती है श्रद्धा से, लेकिन उसके साथ ज्ञान और आचरण भी अगर आते हैं, तब फिर वो धर्म हमारे जीवन में पूरी तरह से प्राप्त होता है। और वो श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तो हमारे ही आत्मा के परिणामों की निर्मल अवस्था है। जब हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपने हृदय में अनुराग बढ़ाते हैं, तो हमारा संसार का अनुराग घटने लगता है। संसार का अनुराग हमें विषय कषाय की तरफ ले जाता है, और हम और अपना संसार बढ़ा लेते हैं। और अगर वही अनुराग हमारा सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हो जाता है, तो वो हमारे विषय कषाय को धीरे धीरे शांत करने लगता है। हमारी कषायें भी मंद होने लगती हैं, और इसलिए हमारी विषयों के प्रति आसक्ति भी धीरे धीरे घटने लगती है। और जितनी जिसकी कषाय मंद है, उसके परिणाम उतने निर्मल हैं। कौन व्यक्ति बाह्य आचरण कितना करता है, यह भी एक निर्मलता के लिए आवश्यक चीज है कि बाह्य में
जो हम 5 पापों का त्याग करते हैं वह भी हमारे परिणामों की निर्मलता का ही द्योतक है, लेकिन वास्तव में तो हमारे परिणाम अगर निर्मल हैं तो वे परिणाम ही हमें बाहर के पाप इत्यादि से बचा लेते। कषायें कारण बनती हैं, पाप तो कार्य है। अगर कषाय ही ना हो तो पाप रूपी कार्य भी नहीं होगा, कारण ना हो तो कार्य भी कैसे। यह ज्ञान हमें कौन देता है? जब हम सत्य देवगुरु शास्त्र के चरणों में आते हैं तब धीरे धीरे इस बात का ज्ञान हमें होना शुरू होता है। जब हमारी श्रद्धा सच्ची होती है तो हमारा ज्ञान भी समीचीन होता है, और समीचीन ज्ञान का लक्षण ये है कि वो हमें राग द्वेष से मुक्त करता है, हमें प्राणी मात्र से प्रीति की शिक्षा देता है, और हमें तत्व का बोध होता है। अपन ने पिछले दिनों ये बात समझी थी कि जेन रागा विरज्येज जेन मित्ति पभासेज जेन तत्वम विबुज्येज तम नानम जिन शासने। जिनेन्द्र भगवान के शासन में तो ज्ञान वो है जिससे कि राग द्वेष घटे, प्राणी मात्र से प्रीति हो, मैत्री भाव आवे, और तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा हमको प्रतिभासित हो। तत्व का स्वरूप प्रतिभासित होना चाहिए। तत्व के ज्ञान की बात नहीं कही। अहले दानिश आम हैं, कमयाब हैं अहले नजर, क्या ताज्जुब की रह जाए तेरा दामन खाली। लिखने वालों ने इस तरह भी लिख दिया, वे शायरी में लिख रहे हैं, पर कितनी ठीक बात लिख रहे हैं कि अहले दानिश आम हैं, कमयाब हैं अहले नजर। तत्व को जानने वाले सैकड़ों लोग मिलेंगे, जानकार लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि से 7 तत्व के स्वरूप को जान लिया है, लेकिन अहले नजर, लेकिन जो अपने आत्मा को देख पाते हैं वे तो बहुत विरले लोग हैं। इसलिए अगर आखिरी समय तत्व के जानकार होने के बाद भी अगर तुम्हारा दामन खाली रह जाए, अगर तुम्हें कुछ प्राप्त ना हो पाए, तो आश्चर्य मत करना, कोई ताजुब नहीं करना, क्योंकि जानकारों की तो भीड़ बहुत है, लेकिन प्रतिभासित होना चाहिए। आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा भीतर अनुभव में आवे तो वो आत्मा का स्वरूप जानना श्रेयस्कर है। इसलिए ज्ञान तो सच्चा वही है जो हमारे जीवन को बदल देवे, जो हमारे जीवन में आ जावे, जो हमारे आचरण को बनावे, वो ज्ञान सच्चा है। इसलिए आचरण में से निकला हुआ ज्ञान और ज्ञान से प्रेरित आचरण, यही हमारे मोक्ष मार्ग के लिए आवश्यक है। हमारे सच्चे देवगुरु शास्त्र जो जिस तरह से अपने जीवन में आचरण करते हैं उसी का तो उपदेश देते हैं। भगवान ने पहले स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल के मोक्ष प्राप्ति का उपाय करके सब केवल ज्ञान प्राप्त किया, फिर उसके बाद उपदेश दिया है। उन्होंने अपने जीवन में उस चीज को पहले प्राप्त किया फिर कहा। इसलिए ये आचरण में से निकला हुआ ज्ञान है, इसलिए ये ज्ञान समीचीन है और हमारे जीवन में वो आचरण जरूर लाएगा। अगर ज्ञान आचरण नहीं बनता तो वो ज्ञान व्यसन है। अपन कहने लगते ना कि विद्या भी व्यसन है। अरे विद्या को व्यसन कैसे कह रहे? तो कहते विद्या इसलिए व्यसन है, जो विद्या हमारे जीवन में कोई परिवर्तन न ले आवे वो विद्या तो व्यसन है, क्योंकि व्यसन से किसी का विकास नहीं होता। तो व्यसन हो गई विद्या। अगर विद्या ने विकास नहीं किया जीवन में तो विद्या भी व्यसन हो, क्योंकि व्यसन की परिभाषा है जो जीवन का विकास नहीं करता, जीवन का पतन करता। इसलिए हम अगर ज्ञान हासिल करते हैं तो हमें उस ज्ञान को अपने आचरण में भी उतारना चाहिए। यही बात आचार्य भगवंतों ने कही है। हम सब के लिए ज्ञान वो कहा है जो हमारा आचरण बन जाए। देखो एक छोटा सा बच्चा भी है, अगर उसको कितना ही समझाओ कि आग में हाथ जल जाता है, न समझ में आएगा उसको। और एक बार अगर चिक जाए तो फिर कहो तुम सैकड़ों दफे के डारो, हाँ वो तो मालूम पड़ गई जल जाता है। और हमारे लिए भी अगर इस तरह का ज्ञान हो जावे कि ये चीजें मेरे अहित की हैं और फिर भी हम उनको करते चले जाएं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा वो ज्ञान ठीक नहीं। भैया जानकारी होने के बाद भी अपन कहते ना कि तुम तो जानकार हते भैया, तुम्हें तो यहाँ सुने करत चाहिए। तो वो तो अंधा आदमी था सो गिर गया, तुम तो देखते थे, आंख वाले थे।
ऐसा अपन कहते हैं, सामान्य रूप से व्यवहार में भी कहने में आता। वही चीज ये है कि ज्ञान समीचीन वो है जो हमारे आचरण में उतर जाता है। ये बात अलग है कि हम जानकारी बहुत सारी हासिल कर लेते हैं, तो जानकारी अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। हमने कहा था आपसे कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत फर्क है, और नॉलेज और नोइंग एटीट्यूड में बहुत फर्क है। जानने की जो चेतना है और जानना है, उनमें भी फर्क है। और जानकारी तो बिल्कुल छोटी सी चीज है। किसी के बारे में हम थोड़ी सी आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेटरी नॉलेज है कि कुछ मालूम है कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, लेकिन आप उनके बारे, कोई किसी के बारे में जान नहीं सकता। जानना, नॉलेज बहुत कठिन चीज है। जो अपने बारे में जानता है वो ही सबके बारे में जान सकता है। जो एगम जाने सो सब्वम जाने, जो एगम अभी न जाने जो सब्वम अभी न जाने। जो एक को अर्थात अपने आत्मा को जान लेता है वो सबको, सारे जगत को जान लेता है, और जो अपने आत्मा को नहीं जानता उसका सारे जगत को जानना भी कोई मायने नहीं रखता हमारे यहाँ। इसलिए ज्ञान विशेष रूप से जब भी अपन ज्ञान की चर्चा करें तो जरूर ये ध्यान रखें कि ज्ञान हमारा वही है जो हमारे आचरण में बन जाए। किसी छोटे से बेटे से कहो कि घड़ा लाओ, अब अगर उसे घड़ा सुन लिया, उसने शब्द जान भी लिया कि हाँ घड़ा शब्द, घा में ला में आ की मात्रा ला, घा और ला में आ, घड़ा हो गया, या ना और ला नल, लेकिन उसने एक भी बार नल देखा ही नहीं, वो क्या जानेगा नल क्या होता? वो तो ना और नल जानता है, पढ़ा लिखा समझ में आएगा कि हाँ लिख लेता है ना और नल, उससे बुलवाओ तो बोल लेता है, तो क्या इसको ज्ञानी मानोगे? अरे नहीं भाई, ज्ञानी तो वो कहलाएगा जिसने कि नल जाकर के देखा हो कि नल ये है और पानी कैसे आता है, क्या उसका फंक्शन है, वो कहलाएगा ज्ञानी। ठीक इसी तरह ये है कि घट कहते ही साथ जो हमारे भीतर घटाकार ज्ञान का परिणमन होता है और घट भीतर प्रतिभाषित होता है, ऐसे ही जब जीव कहने पर जानने देखने स्वभाव वाले अपने आत्मा की अनुभूति होती, तब वो जीव तत्व का जानना हमारे लिए सम्यक दर्शन में कारण बनता है, अन्यथा नहीं बनता। चाहे कितने ही शब्द ज्ञान क्या ना हो, अर्थबोध होना। सारी यात्रा शब्द से अर्थ और अर्थ से भाव की है। हम कई बार शब्द से थोड़े आगे बढ़ते हैं तो चीजों का अर्थ जान लेते हैं, लेकिन अर्थ में ही अटक के रह जाते हैं, भावों तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहते ज्ञान की यात्रा तो शब्द से अर्थ और अर्थ से भाव की तरफ है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? उस भाव को प्राप्त कर लेना जिसे पाकर के उन्होंने हमें इंफॉर्मेशंस दी हैं। भगवान ने अपने जीवन में उसे पाकर के हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी कि देखो ऐसा ऐसा है। अब ऐसा ऐसा है तो हम अपने भीतर उसको वैसा अनुभव करें, तब ना हम भगवान के जैसा बन पाएंगे। बहुत सीधी सी प्रक्रिया। इसलिए जब भी अपन ज्ञान हासिल करें, जो भी ज्ञान की पद्धतियां बनाई, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे करणान योग हो, चाहे चरणान योग हो, आज अपन समझेंगे द्रव्यान योग, 4 ही तो कथन की पद्धतियां हैं, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? हमें आत्मा का बोध प्राप्त हो, हमें उसकी भाव भासना हो, हमें अपने आत्म शब्द का ठीक ठीक अर्थ और उसका ठीक ठीक भाव समझ में आवे। ये हमारा उद्देश्य है। 4 अनुयोगों में से किसी भी अनुयोग, हर एक अनुयोग की पद्धति हमें धर्म में लगाने की और हमारे अंतरंग जो धर्म है, परिणामों की निर्मलता, उसे प्राप्त कराने की है। चरणानि पहले नंबर प्रथमानुयोग में हम कथा के माध्यम से, पुराण और चरित्र के माध्यम से धर्म की तरफ बढ़ते हैं। पुण्य का फल खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है तो हमारा मन उस तरफ जाता है, और पाप का फल बुरा दिखाने से हम पाप से विमुख होते हैं। इस तरह थोड़ी सी हमें अपनी सुध आती है और हम उस तरफ अच्छी तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रथमान योग का ऐसा उपकार हमारे ऊपर है, उससे बोधि और समाधि दोनों की प्राप्ति। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम बोधि है, और अंत समय में ठीक ठीक ढंग से शरीर को छोड़ना, ये समाधि। शांत परिणामों से शरीर को छोड़ना, तो बोधि और समाधि दोनों का। और पुण्य तो है, पुण्य का निधान भी है प्रथमान योग। इस माध्यम से हमें धर्म में लगा। करणान योग की पद्धति क्या है
कहते भाई लोक कैसा है, अलोक का स्वरूप क्या है, चारों गतियों का कैसा स्वरूप है, और 6 काल जो परिवर्तित होते हैं उनका क्या स्वरूप है, इसको जान करके अपने आत्मा की तरफ ध्यान लगाओ। ये सब जान करके, क्योंकि इस लोक और अलोक में हम सोचते हैं कि हम कर्तापन बन के बैठ जाते हैं कि इसको हमने बनाया। कहते नहीं, ये लोक और अलोक किसी का बनाया नहीं है, अपने परिणामों के कर्ता भोक्ता और स्वामी हम हैं। यहां बाकी दुनिया की किसी भी चीज के हम कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं हैं। ऐसा बताने के लिए सारी दुनिया का प्रपंच बता दिया और फिर ये भी बता दिया कि किसके कर्ता हो, अपने ही परिणामों। तो करण का अर्थ परिणाम भी है, करण का अर्थ गणित भी है, और करण का अर्थ इंद्रियां भी। तो अब यहां कौन सा है करणानि योग में? तो करण का अर्थ है परिणाम, और करण का अर्थ है गणतीय विषय, नाप तोल, लोक अलोक इत्यादि की सब वर्णन, ये सब करण कहलाए। तो वो जान करके हमने अपने परिणाम टटोल लिए कि कौन परिणाम से कौन गति में हमने भ्रमण किया, और वर्तमान में हम जिस गति में हैं उसके लिए कैसे परिणाम पहले करे होंगे हमने, और अगर इन चारों गतियों से पार हो चाहें तो कौन परिणाम करना चाहिए। ये करणानि योग के माध्यम से हमें धर्म में लगा दिया। चरणानि योग हमें बाह्य आचरण की शिक्षा देता कि भैया पाप से बचो, पाप से बचोगे तो हो सकता है तुम्हारे भीतर कषायों में मंदता आएगी, क्योंकि मंद कषाय वाला व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, और पाप जिसने बाहर से छोड़ दिए उसको भी मंद कषाय लाना पड़ेगी। जैसे अपन ने उदाहरण लिया था कि मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, कषाय का उदय आ भी जावे तो ये भैया ये तो मंदिर है, यहां पर पाप नहीं होना चाहिए, यहां ऊंची बात नहीं कहेंगे, किसी से भी ऊंची नीची राग द्वेष की बात नहीं करें। देखो राग द्वेष को हमें नहीं करने के लिए क्षेत्र भी बाह्य है बहुत, लेकिन बाह्य क्षेत्र ने भी हमारे परिणामों को संभाल लिया। इसलिए चरणानि योग कहता है कि बाह्य आचरण से भी परिणाम संभलते हैं। तुम्हें अपने परिणाम संभाल लें, बाह्य आचरण ठीक करो। तो चरणानि योग में सारी पद्धति बाह्य आचरण संभालने की है, लेकिन कोई ऐसा कह देवे कि बाह्य आचरण से का होने, तो भैया का करें फिर, बाह्य आचरण भी नहीं करें और भीतर तो समर्थ नहीं है, तो का करें फिर, पाप करें। पुण्य छुड़ा करके पाप में लगाने के लिए उपदेश नहीं है, पुण्य छुड़ा करके पाप और पुण्य दोनों से ऊपर करने का काम है। ये हमें समझने, आज इस बात को अपन गौर से समझेंगे कि किस अनियोग की क्या पद्धति है। प्रथम अवस्था वाले को तो कथा कहानी के माध्यम से धर्म में लगा दिया, दूसरा थोड़ा समझदार है तो उसको अपने परिणाम बता करके कि भैया परिणाम संभालो अपने, तो करणानि योग में परिणाम संभालने की बात कह दी, और फिर और नहीं समझ में आता तो कहते आचरण तो सुधारो, परिणाम सुधरेंगे, आचरण सुधारो। अब चौथी पद्धति है, सबसे ज्यादा मुश्किल की पद्धति है, कठिन पद्धति है। इस पद्धति को समझना एकदम आसान नहीं है। द्रव्यानि योग की पद्धति है। सो द्रव्यानि योग की पद्धति में बहुत स्पष्ट कर दिया कि द्रव्य और तत्वों का निरूपण करके धर्म में लगाते हैं। प्रयोजन क्या है? कहते तत्व और द्रव्य और पदार्थ इनका निरूपण करके धर्म में लगा रहे, और उनके अभ्यास से हमारी अज्ञानता दूर होती है, और उस अज्ञानता के दूर होने से हमें जो बोध होता है तब हमारी श्रद्धा धीरे धीरे, क्योंकि किसी चीज के बारे में अगर ठीक ठीक न मालूम होवे तो उस चीज को अंगीकार करना बहुत मुश्किल है। धर्म का स्वरूप अगर ठीक न मालूम हो तो धर्म को कैसे ग्रहण करेंगे? तो कहते इस पद्धति में तो धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है, ऐसी ऊंची बात इसमें लिखी हुई है। उसके माध्यम से और व्यक्ति को धर्म की तरफ प्रेरित करते हैं। लेकिन इस पद्धति में बहुत मुश्किलें भी हैं, वो अपन अभी आसान करते हैं, क्योंकि अपन बैठे ही इसलिए हैं कि मुश्किलों को आसान करें, और बहुत जिंदगी की मुश्किलें हैं। लेकिन हमें तत्व के बोध में जो मुश्किलें आती हैं उसको हमें आसान करना। यहाँ हमारी द्रव्यानि योग की पद्धति में हमारी भूल बताएंगे। हमें पहले कथा कहानी समझा करके मोक्ष मार्ग में ले आए, फिर उसमें कहा कि अपने परिणाम संभालो, तो हमने कहा जा तो आपने कही नहीं हती, आप तो कहानी सुनावे की कह रहे थे,
ये बात तो हमने सुनाई तुम्हें, उनने अपने परिणाम बिगाड़े सो उनको जो भाव, उनने अपने समारे सो उनको जो भाव। अब तुम्हें क्या करने, तुम अपने समारो परिणाम, हमसे नहीं समरत, नहीं समरत तो नियम ले लो कछु। हो तो ठीक है, नियम ले ली, ये चरणानी योग की पद्धति है, तो भैया नियम ले लें और कतमाओ काम हो जाए। तुम्हें स्वरूप तो मालूम नहीं है और नियम तो तुमने सब लाए, तो अब जो है कहती हम तुम्हें स्वरूप बताते। वास्तव इतना सब पसारा फैला के उसको अपने हाथ में ले लिया, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाने पड़ा तो 3 जनों को पांव पकड़ने पड़ा, नहीं पकड़ने पड़े, हिला दे वो वही तो मुश्किल। पहले तो मनाते उसको, हम कौन लगा रहे हैं, इंजेक्शन नहीं लगा रहे। देखो ये सब गोली हैं और ये हो कितनी बढ़िया बढ़िया डॉक्टर की चीजें, तो ऐसे करके और बहला करके बाद में आखिरी में जा करके बात कहते कि वास्तविक स्वरूप जान लो। ऐसा ना हो कि इन्हीं सब चीजों में उलझ करके रह जाओ। हमने तुम्हें संसार छुड़ाने के लिए ये सब पद्धति बताई थी और अब तुम वास्तव में स्वरूप समझो। लेकिन जो पहले पद्धतियां बताई हैं सो वे झूठी हैं, ऐसा मत समझना, क्योंकि वे भी हमें धर्म पर लगाने की ही पद्धतियां हैं। क्या कहते द्रव्यान योग की क्या पद्धति है? जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। फिर से पढ़, जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। द्रव्यानुयोग दीपा, जो द्रव्यानुयोग रूपी दीप है वो हमें क्या दिखाता है, उसके प्रकाश में हम किन चीजों को देखते हैं? तो कहते जीवा जीव सुतत्वे, जो समीचीन जीव अजीब आदि 7 तत्व हैं उनका बोध कराने वाला द्रव्यानुयोग है। बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, बहुत सारे द्रव्य हो सकते हैं, बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रयोजनभूत क्या है? किन चीजों को जानने से हमारा मोक्ष होगा? दुनिया की सब बातों को जानने से नहीं होगा, वे सब बातें तो जानने में आ जाएंगी अगर प्रयोजनभूत तत्व हमने जान लिया तो। अगर टेक्स्ट बुक हमने पढ़ ली है तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम पास हो तो चलेगा, अकेले ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास हो और टेक्स्ट में फेल हो तो का फेल ही कहाएंगे? कहले हमने ऑप्शनल इंग्लिश ली थी, इंग्लिश में तो हम पास हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में फेल है, तो फेल ही कहा हो। ऑप्शनल में फेल भी हो जाओ तब भी पास, लेकिन कंपलसरी जो मेंस हैं उनमें तो पास होना ही पड़ेगा। तो जीव अजीब आश्रव बंध संबर और निर्जरा और मोक्ष ये प्रयोजन भूत तत्व हैं, इसके अलावा कोई प्रयोजन भूत तत्व नहीं। 7 ही तत्व प्रयोजन भूत हैं। तो भैया इनको अगर गौर से देखें तो ये 7 तत्व कैसे प्रयोजन भूत हैं? अपने परिणाम निर्मल करना है तो अपने परिणाम तो अपने बारे में जानना पड़ेगा, तो जीव के बारे में जानना पड़ेगा। और ये परिणाम बिगड़ते कैसे हैं? कौन की सोबत से बिगड़त? तो अजीब की सोबत से, कर्मों की, तो उसको जानना पड़ेगा कि ये कैसा है, इसकी संगति जानना पड़ेगी। और इसकी संगति में कारण क्या है, ये आते कैसे हैं, तो आश्रव जानना पड़ेगा। और जी बंध कैसे जाते हैं तो बंध जानना पड़ेगा। और इनका आना रोकें कैसे हैं तो संवर तत्व जानो। और अगर आ गए हैं भीतरे तो निकारें कैसे, निर्जरा जानो। और जब सब निकर जाएं तो क्या स्थिति बने, बजानो। मोक्ष है, इतनी सी तो चीज है, यही प्रयोजन भूत तत्व है। तो ये तो अपन रोज करते हैं। महाराज जी चौका में चले गए, अब लोगों को आवो शुरू होगा और उतनी रोकन लगे तो भर गो पूरा कमरा। ए भैया आपने अब भर गो पूरा भर गए, ठहरो अब, फिर अब एक एक जने निकल जाओ। यही तो करते हो, पर पूरा हम ही निकल गए बाहर हैं तो खाली। 7 तत्व वहीं के वहीं पर हैं, नहीं करते हैं, ऐसा रोज करते हैं। प्रयोजन भूत इतने ही है मोक्ष मार्ग में भी,
अगर हम संसार में इस तरह देखें तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में है। ये मेरा आत्म तत्व है, इसमें कर्म लगे हुए हैं, वो अजीब हैं, मेरा स्वभाव पृथक है, अजीब का अलग है। लेकिन परद्रव्यन्ते, इसलिए लिखना पड़ा कि परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, मैं तो सब द्रव्यों से भिन्न अकेला हूं, ये जानना पड़ेगा। और पर का स्वभाव कैसा ये भी जानना पड़ेगा, क्योंकि बिन जानते दोष गुणन को, जिसे ग्रहण करना है उसको जानना, जिसे छोड़ना उसे, तो अजीब तत्व भी जानना पड़ेगा। और दोनों के मिलने से कैसे परिणाम होते हैं जिससे कि और कर्म आते हैं, और कैसे परिणाम से भी हमारे साथ में रुक जाते हैं। कौन से परिणाम ऐसे हैं जिनसे कि हम कर्मों का आना रोक सकते, और कौन से परिणाम ऐसे हैं जिनसे हम बंधे हुए कर्मों को धीरे धीरे एक देश संचया निर्जरा, धीरे धीरे एक एक देश कर्मों की पार्शियल डिसइंटीग्रेशन जिसको कहते हैं वो निर्जरा कहलाएगी, और पूरी तरह से कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, समस्त कर्मों से रहित जो अवस्था है वो मोक्ष की। ये 7 तत्व प्रयोजन। अब इसके बताओ, इसके अलावा कोई 8वां हो सकता है? गुंजाइश है? नहीं है। बस यही 7 तत्वों का प्ररूपण द्रव्यानि योग के माध्यम से हमें करवाते हैं कि जानो वास्तविकता क्या है। फिर कहते हैं पुण्या पुण्य, ये जरा कठिन बात है। पुण्य और पाप दोनों को जानो, और पुण्य पाप दोनों को समान मानो, ये द्रव्यानि योग की पद्धति। हाँ, अभी तक तो ये कहते आ रहे थे कि पाप से बचो, पुण्य करो, और अब द्रव्यानि योग की पद्धति कहती कि पाप और पुण्य दोनों को समान मानो। तो बहुत विभूचन हो गई, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। नहीं भाई, मुश्किल नहीं है कुछ भी। वहां पर बंध तत्व की अपेक्षा अगर देखा जावे तो जैसा बंध पुण्य का सो वैसा ही पाप का। कर्मों की अपेक्षा से पुण्य और पाप तो समान हैं, लेकिन क्या पुण्य और पाप समान है? अगर समान होते तो 2 अलग अलग काय को कहते, 8 ही पदार्थ कह देते, 9 काय को कहते। अगर समान होते तो एक ही कह देते, पुण्य कह देते चाहे पाप कह देते। लेकिन विवक्षा है, पुण्य और पाप को जहां समान कहा है वहां पर कहते हैं कि बंध की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य भला है। पाप तो तीव्र कषाय का नाम है और पुण्य तो कषाय की मंदता का, इसलिए दोनों में फर्क भी है। अब आज ये बात अपन समझ ही लें कि जहां पर पुण्य को हे कहा है वहां पर आचार्यों की विवक्षा क्या है, हमें क्या समझाना चाहे। अच्छा ये देखो अपन कि पुण्य तत्व हे है, पुण्य पदार्थ हे है क्या? तो पुण्य पदार्थ तो भैया भगवान ने कहा है, तो वो तो हे हो नहीं सकता। 7 ही तो 9 पदार्थ कहे हैं, तो पुण्य नाम का जो पदार्थ है वो तो हे नहीं है। अच्छा, पुण्य को हे कहने के पीछे फिर और क्या कारण है? तो कहते कि क्या पुण्य का आश्रव हे है? पुण्य का आश्रव अगर हे होगा तो फिर पुण्य के आश्रव के बिना तो हमको ये धर्म की चर्चा ही नहीं सूझेगी, और पुण्य का आश्रव नहीं हुआ होता तो ये मनुष्य पर्याय कैसे मिलती? तो पुण्य का आश्रव भी हे नहीं है। अच्छा, तो पुण्य का बंध हे हो सकता है? पुण्य का बंध भी हे नहीं है, क्योंकि पुण्य का बंध न होवे तो हमारे लिए और जो सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य है वो ही नहीं मिलेगा। तो पुण्य का बंध भी हे नहीं है। अच्छी बात, तो पुण्य का संवर हे है क्या? नहीं, संवर दत्त तो कभी हे नहीं होता। तो पुण्य की निर्जरा हे है क्या? नहीं, पुण्य की निर्जरा भी हे नहीं है। अच्छा, तो फिर पुण्य का फल हे है क्या? नहीं, पुण्य फल अरहंता, पुण्य के फल स्वरूप तो अरहंत पद की प्राप्ति होती, पुण्य का फल भी हे नहीं है। अरे तो फिर ठीक बताओ का हे है? आप कहते कि पुण्य हे है। अब न पुण्य का आश्रव हे है, न पुण्य का बंध हे है, न पुण्य का संवर और निर्जरा हे है। अच्छा, तो पुण्य के कार्य हे हैं क्या? नहीं, पुण्य के कार्य भी हे नहीं है। तो फिर क्या हे है? लिखा तो है कि पुण्य हे है। कहते पुण्य के फल में रंजायमान होना, आसक्त होना, वांछा करना पुण्य के फल की, वो हे है, और कछु हे नहीं। अब इतनी छोटी सी बात को और चाहे जैसा घुमा फिरा करके कहो, लेकिन है जरा सी बात, हम ठीक प्ररूपण नहीं कर पाते हैं, या कि प्ररूपण ठीक होने पर भी ठीक समझ नहीं पाते। पुण्य हे है सो भयाने से सबरी पुण्य के काम छोड़ के घरे बैठ जाओ, का करो? टेलीविजन देखो, पाप करो। अगर ये पद्धति होती तो इतनी दूर ले आए काय को होते समझा बुझा के आपको।
चरणानी योग को अरणानी योग से समझा बुझा के यहां तक लाए और यहां आकर के मझधार में छोड़ करके कहें कि तुम जो सबका जो छोड़ो छाड़ो इनमें का धरो, जाओ लौट जाओ घरे। हाँ, इसके लिए नहीं लाए। पुण्य को जब हम हे कहते हैं तो वहां हमारा उद्देश्य ये है कि पुण्य के फल की वांछा नहीं करना और पुण्य के फल में रंजायमान नहीं होना। पुण्य पाप फल माही हरक बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर आय उपज बिन से स्थिर नाही। अरे पुण्य का फल भी स्थिर नहीं है और पाप का भी स्थिर नहीं है, तुम क्या पुण्य के फल को स्थिर मान रहे हो? इसलिए पुण्य के फल में रंजायमान हर्ष विषाद नहीं करना, समता परिणाम रखना। और समता न बन पावे तो कम से कम पाप में मत जाना, पुण्य में ही लगे रहना। तीन ही प्रकार का उपयोग कहा है द्रव्यानि योग में कि या तो हम अशुभ उपयोग में चले जाते हैं या शुभ में रहते हैं या कि शुद्ध को पाने के लिए उपाय करते हैं। क्या है तीनों की परिभाषा? कहते विषयानुरागा अशुभ उपयोगा, जो हमारा मन विषय कषाय में जाए तो उपयोग अशुभ है। धर्मानुरागा शुभोपयोगा, जो हमारा उपयोग धर्म के कार्यों में और धर्म के स्वरूप में लीन है तब वो शुभोपयोग है। निरुपरागा शुद्धोपयोगा, जब राग द्वेष सबसे पार हो जावे ऐसी चित्त की चेतना की निर्मल दशा का नाम शुद्धोपयोग है, वो प्राप्तव्य है। शुभोपयोग भी हे है, पुण्य भी हे है। क्यों हे है? क्योंकि वह भी बंध है, वह भी शुभ और अशुभ कर्म के बंध में निमित्त है। और शुद्ध दशा ऐसी है जिसमें कि हम समस्त परिणाम जो विकारी परिणाम हैं शुभ अशुभ उनसे पार हो जाए। तो जिसको शुद्धोपयोग की दशा प्राप्त हो गई वो कहे कि शुभ और अशुभ की आवश्यकता नहीं तो शोभा देता, और जिसको भी शुद्धोपयोग प्राप्त नहीं हुआ वो कहता कि हम शुभ को छोड़ें दे, तो भैया कर होगा। कुछ करने और नहीं करने में से चुनना हो तो नहीं करना चुनना, और जब अच्छे और बुरे करने में से चुन बताओ। उपादेय है तो बैठी रहो वही में, उतर भी नहीं उतरियो है, नहीं तो उपादेय भी नहीं तो ये है तो छोड़ दो, बैठी रहो यही तरफी। नहीं, कुछ बात है तो गड़बड़ लगता कुछ। कहते कि कथनचित, हम लोग बहुत सापेक्षवादी लोग हैं। कथन करने की हमारी पद्धति देखो, हम सीधा सीधा कह ही नहीं सकते किसी चीज को। कथनचित हे है, कथनचित उपादेय है, तात्कालिक उपादेय है। जब तक मैं उस तरफ तक नहीं पहुंचा हूं तब तक नाव मेरे लिए उपादेय है। उस तरफ घाट पे पैर रखा तो नाव पीछे छूट गई, छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। पाप छोड़े जाते हैं, पुण्य तो छूट जाता है जब शुद्धोपयोग में पहुंचते हैं। अब देखो कितनी आसान बात हो गई। पुण्य को छोड़ना तो है, लेकिन क्या करना है? पुण्य के फल की वांछा को छोड़ना है और पुण्य के कार्यों में लगे रहना है। लेकिन पुण्य के कार्य करते करते ही पूरा जीवन नहीं बिता देना। पुण्य के कार्यों का फल क्या है? वो है समस्त पुण्य और पाप से रहित होकर के अपने आत्म स्वरूप को भी ध्यान में रखना। ये है द्रव्यानि योग की पद्धति। और अपन देखते हैं, कहते हैं द्रव्यानि योग में तो आत्म परिणामों की प्रमुखता है। द्रव्यानि योग में तो यहां तक लिखा हुआ है कि जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं, करणानि योग में जिसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं, उसे ही जो है शुद्धोपयोग कहते हैं। द्रव्यानि योग उपयोग शुद्ध करो, राग द्वेष से रहित हो। हम नहीं जानते शुक्ल ध्यान क्या होता, हम नहीं जानते यथाख्यात चारित्र क्या, वो सब चरणानि योग और करणानि योग की पद्धति। यहां पर तो हम आत्मा के परिणाम की मुख्यता लेकर के ही कथन कहते। और द्रव्यानि योग की पद्धति में व्यवहार का निषेध जहां किया जावे सो जानना कि हमें अपने निश्चय स्वरूप की तरफ ले जाने के लिए है, स्वच्छंद होने के लिए नहीं। और जो व्यवहार का निषेध करके और स्वच्छंदी हो जाए उसने तो न निश्चय को समझा न व्यवहार को समझा, न उभय दोनों को समझा। निश्चयाभासी है तो कहता है व्यवहार ही है,
और व्यवहाराभासी है तो निश्चय को मानता ही नहीं है। उभयाभासी कहते हो निश्चय के विषय को व्यवहार का, व्यवहार के विषय को निश्चय का, दोनों को गड्ढमड्ढ करके विचार। ये उभयाभासी कभी पढ़िएगा, टोडरमल जी ने लिखा तीनों को, निश्चयाभासी कौन, व्यवहाराभासी कौन, उभयाभासी कौन है। हमें ये द्रव्यान योग की पद्धति जरा कठिन बात है। अच्छा निश्चय ने व्यवहार ने क्या चीज है भैया? एक आंख से देखो तो व्यवहार ने, एक दवाली बंद कर लो, ये से देखो सो निश्चय ने, और दो ही से देखो तो, दो ही से देखो तो तब निश्चय और व्यवहार का सामंजस्य, और दो ही बंद कर लो तब वस्तु चीज दिखेगी, वैसे नहीं दिखेगी। अगर वास्तविकता देखनी है, वस्तु स्थिति देखना है तो दोनों नयों से विश्रांत, नए पक्खा तिखन तो, नए के पक्षपात से जो रहित है वो वस्तु स्वरूप को जानता है। जब तक हम नए का आलंबन लेते हैं तब तक पूरी वस्तु पकड़ में नहीं आती। नए का स्वरूप ही ये है कि वस्तु के किसी एक अंश को वो हमें बता देता है, समूची वस्तु को नहीं। समूची वस्तु को जानने का उपाय नए है, लेकिन वो हमें क्रम क्रम से बताता है। एक और थोड़ा समझने के लिए देखें अपन, आचार्य जी हमेशा कहते हैं कि नदी के दो तट हैं, दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन नदी के लिए दोनों आवश्यक है। नदी दोनों के बीच से बहती, ज्ञान की धारा बहे तो दोनों तटों से बहे, और अगर एक तट भी टूट जावे तो क्या होता? बाढ़ आ जाती, सब नष्ट हो जाता। तो जो ही तो होता, जीवन नष्ट हो जाता। अगर एक छोड़ दें, एकेन तत्वम छिज्जति एकेन तित्थम छिद, कहते कि अगर व्यवहार नय को हम लोप कर देवें तो तीर्थ का लोप हो जावे, क्योंकि सारा तीर्थ व्यवहार से चलता है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सब जीवों को जानते हैं, तीनों लोकों को व्यवहार से जानते हैं। निश्चय से तो अपने आत्मा को जानते भगवान, सुजित्ता प्ररूपण किया सब व्यवहार से किया। अब क्या करोगे आप? बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। कहते कि तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा अगर व्यवहार धर्म का उच्छेद हो, और अगर निश्चय का उच्छेद हो गया तो तत्व का ही उच्छेद हो जाएगा। इसलिए दोनों अनिवार्य हैं, निश्चय भी व्यवहार भी। जैसे दोनों आंखें आवश्यक हैं, जैसे दोनों तट आवश्यक हैं, ऐसे ही दोनों नए वस्तु स्वरूप के प्ररूपण में। लेकिन द्रव्यानि योग की पद्धति है कि निश्चय को तो मुख्य करता है और व्यवहार को गौण करके चलता है, और चरणानि योग की पद्धति है व्यवहार को मुख्य करके चलता, निश्चय को गौण कर देता। कहते तुम तो आचरण संभालो अपनो, परिणाम हम बाद में देखें तुम्हारे। और द्रव्यानि योग कहता कि परिणाम संभालो, आचरण तो बहुत तुमने संभाल लो। लेकिन आचरण संभालने वाले के लिए कह रहे हैं कि परिणाम संभालो। जो अबे व्यसन करा तो को नहीं कह रहे परिणाम संभालो, अबे तो तुम व्यसन छोड़ो पहले, फिर हम बताएं तुम्हें परिणाम कैसे संभालेगा। ये पद्धति है, और कोई मेरे ख्याल से ज्यादा कठिन पद्धति नहीं है। हमने पाप छोड़ दिया, पुण्य में लग गए, सो पुण्य ही को धर्म ने मान लेवे। इसलिए हमारा कान पकड़ के कहते कि अब इन क्रियाओं से भी विश्राम होके थोड़ी देर आत्मा वात्मा का ध्यान भी तो किया करे, कि यही में लगे रहो। जी है इतना सा समझाने का। स्वपन ने कही कि अरे वाह, जब हमें छुड़वाऊ नहीं है तो बाद में, तो पहले ही से छोड़ने दी, हम बैठे ही छोड़े ही बैठे। जो छोड़े बैठा हुआ है धर्म के लिए, उसके लिए नहीं छुड़वाते हैं। जिसने धर्म मान करके बाह्य क्रिया को धर्म मान लिया है, कहते हैं उसको बाह्य क्रिया से विश्राम दे करके और ऊंची अवस्था में ले जाने के लिए बाह्य क्रिया का निषेध करता। जो चरणानि योग बाह्य क्रिया का वर्णन करता है, वहीं जाकर द्रव्यानि योग उस बाह्य क्रिया को गौण कर देता कि ठीक है क्रिया तो है। जब पूजा करने लगते हैं तब फिर कहते कि देखो भैया पूजा तो तुम करने लगा, मन तुम्हारा मन नहीं लगा, मन लगा। अरे पहले कह देते तो हमारा मन तो लगता ही नहीं, हम पूजा ही छोड़ेंगे। पूजा में मन नहीं लगा तो पूजा छोड़ वे तैयार हैं, लेकिन मन नहीं लगे। उनके लिए नहीं है उपदेश। जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसको कहते हैं कि पूजा में मन लगा, और नहीं तो जो पूजा नहीं करता वो कहे कि देखो हम पूजा करत नहीं है और तुम्हारा मन लगत नहीं है, अपन दो ही बराबर ही तो हैं। ऐसा कह ली तो उसमें क्या देर क्या लगनी है। ये प्ररूपण की शैली है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। कहते व्यवहार का निषेध जहां किया तहां प्रयोजन प्रमादी होने का नहीं, निश्चय धर्म में लगाने का उद्देश्य है। अगर हम व्यवहार का लोप करके प्रमादी होकर स्वच्छंद होकर पाप में चले जाएं, अरे तो हमने अभी द्रव्यानि योग का उपदेश ही नहीं समझा है।
ये द्रव्यान योग की पद्धति है। इस तरह और पुण्य और पाप का वर्णन समझाता है द्रव्यान योग। बंध मोक्ष ऊंचा, और बंध क्या है, मोक्ष क्या है, इस चीज के लिए भी द्रव्यान योग समझाता है कि किन परिणामों से बंध होता है और किन परिणामों से मुक्ति होती है। तो क्या कहते हैं अपने यहाँ पर, रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशा देशो तम्हा कम्मे सुमारथ। एक श्लोक में संक्षेप में कह देते हैं कि बंध और मोक्ष क्या है। रत्तो बंधति कम्मम, जो व्यक्ति इस संसार में राग द्वेष मोह करता है वो बंध को प्राप्त होता है। मुंचद जीवो विराग संपन्नो, और जो राग द्वेष से पार हो जाता है, वीतरागता को अंगीकार करता है, वो मुक्त हो जाता है। इतना ही बंध और मोक्ष का स्वरूप है। ऐसा द्रव्यान योग में पुण्य पाप जीव जीवादि 7 तत्व और बंध मोक्ष का स्वरूप है। ऐसा यह श्रुत को दिखाने वाला द्रव्यान योग नाम का दीपक है। और एक बात और है, वो अपन फिर कल देखेंगे। इन चारों की पद्धति क्या है। ये चारों पद्धतियां तो हैं, लेकिन इन चारों के माध्यम से या कि किसी एक के माध्यम से भी हम कैसे अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। चारों पद्धतियां जीव को धर्म में लगाने के लिए हैं, चाहे वो जिस पद्धति का आलम्बन ले वे। जिसकी जैसी भूमिका हो वो वैसी अपनी भूमिका के अनुरूप उस पद्धति का आलम्बन लेकर अपने को ऊंचा उठाने की कोशिश करे। कोई भी पद्धति जीव को स्वच्छंदी बनाने की या कि संसार की तरफ ले जाने वाली नहीं है, सब संसार से बचाने वाली पद्धतियां हैं। ये इस तरह हम ज्ञान प्राप्त करके अपना आत्म कल्याण करें, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि।